हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को होने वाली है। हमने कल कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा लोक प्रशासन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं हैं? ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3, 4। मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं: व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन हो, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हो, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये चारों ऑप्शन सही हैं। वेबर के नौकरशाही की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नीचे देखिए आप यहाँ पर। पहला है वही व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्पष्ट श्रम विभाजन होता है, निश्चित कार्यविधियाँ होती हैं, अवैयक्तिक कार्यविधियाँ होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? गलत कौन सा है? बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, यही गलत है कि प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में पहला ऑप्शन ही गलत है कि बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए गलत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? विनिमय प्रणाली ये विकल्प नहीं है। पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली के निम्न विकल्प हैं। नंबर 1 लूट प्रणाली, दूसरा है कार्यालय विक्रय संरक्षण प्रणाली। मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालक्रम में व्यावसायिक कीजिए। ऑप्शन डी सही है। जैविक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान, आत्म प्रत्यक्षीकरण, यह सही है। फिर है निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई? उत्तर बी नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन रिपोर्ट के द्वारा कि यह सिफारिश की गई ब्रिटेन में की योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए। नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई है। फिर है नायफ अल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं है? सी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। फिर है स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? ऑप्शन बी पहला, दूसरा, चौथा। न्यायपालिका के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। कौन? ओम्बुड्समैन, जो हमारे यहाँ लोकपाल कहा जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है। और चौथा है स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ये गलत है। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले स्वीडन ने वर्ष 1809 में इसे अपनाया। स्वीडन ने ओम्बुड्समैन निम्न कार्य करता है: न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर शीर्षक के प्रमुख कृत्य से गहन रूप से ऋणी हैं। इसके लेखक कौन हैं? बी न्यूमन हैं, जॉन वान न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न हैं। खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वालों में मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वेज, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय जॉन न्यूमन को जाता है। खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक जॉन वान न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न हैं। सर्वप्रथम खेल सिद्धांत जॉन वान न्यूमन ने गणित के क्षेत्र
में विकसित किया है। इसके बाद अर्थशास्त्र में उसे अपनाया गया है। बाद में मार्टिन सुविक, ऑस्कर मंगेस्टन एवं सेलिंग द्वारा उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया गया है। अब है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है। सी, हॉब्स मॉर्गेनथाउ ने कहा है। हॉब मॉर्गेनथाउ शक्ति का वर्णन मानव की शक्ति के रूप में और एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी के दिमागों तथा कार्यों पर नियंत्रण के रूप में करता है। सूची फर्स्ट को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही कीजिए। SALT सेकेंड 1987, सामरिक शस्त्र परिसीमन। PTBT 1989, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध। शांति प्रस्ताव के लिए अणु 1963। INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि 1953। ऑप्शन बी सही है। ए का दूसरा। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। साल्ट सेकेंड, जिसको सामरिक शस्त्र परिसीमन कहा गया 1979 में। PTBT आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। शांत प्रस्ताव के लिए अणु 1953 और INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि 1987। निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया? नव शिथिलता के विकास में बल किसने दिया? ऑप्शन हाँ, इसमें ऑप्शन सही है बी, रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी सही होगा।